वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2024 और 25 के लिए 18 ट्रिलियन रुपए से जायद मालियत का वफाकी बजट आज पेश करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक FBR के महसूलात का हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1221 अरब रुपए रखने का इम्कान। वफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3.792 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के है। कौमी पैदावार में इजाफे का हदफ 3.6% से जायद रखने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का यह पहला वफाकी बजट है। There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, मुल्क की मौशी तरक्की में हर एक को अपना हिस्सा देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स किया जाएगा। PIA की निजकारी से मुतारिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। स्टील मिल्स की बहाली का इम्कान नहीं, सिर्फ कबाड़ में बिकेगी। महंगाई 48% से कम होकर 11% पर आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। वफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जाली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो नर्ख में 5 रुपये तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये और शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान है। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई कर्ज 67,525 अरब रुपये हो गया। मुल्क पर मकामी कर्ज 43,432 अरब रुपये, बैरूनी कर्ज 24,093 अरब रुपये रिकॉर्ड। मुल्क का मजमूई कर्ज GDP का 74.8% है। मौजूदा बजट में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है कम अज़ कम 70,000 की जाए और इससे भी जो है ये मिनिमम वेज को तब्दील करके लिविंग वेज पे जाया जाए। दिन रात पार लूम्स मशीनें चलाने वाले मजदूर जिंदगी का पहिया चलाने के लिए परेशान। सख्त मुशक्कत के बावजूद कम तनख्वाहों ने गुजारा मुश्किल कर दिया। कम से कम तनख्वाह के पैमाने की बजाय ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के हिसाब से उजरतें बढ़ाने का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में पहली फतह अपने नाम कर ली। कनाडा का 107 रन का हदफ बाबर 11 ने 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद आमिर प्लेयर ऑफ द मैच करार। आमिर ने 4 ओवर्स में 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कनाडा के खिलाफ मैच प्लान के मुताबिक खेले। टीम को इस वक्त जीत की बहुत ज़रूरत थी। 14 ओवर्स के अंदर जीतना चाहते थे लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को हराकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान आयरलैंड को भी हरा दे तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन जुमे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 91% इम्कानात हैं। पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड की जीत लाजमी है। मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 16 जून को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश के इम्कानात हैं। आज और कल मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन के दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नूरपुर थल, DG खान, भक्कर, मोंचेदड़ो 47, ओकाड़ा, कोट अद्दू, कसूर, लिया, झंग, दादू 46, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, तुर्बत, नवाबशाह 44,
इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, हैदराबाद 42, पेशावर 41, कराची 36, कोयटा 35 और गिलगित में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंचोता ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त की थी, जिसकी बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए इंतज़ार पंचोता ने कहा, अगर महमूद खान अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो पीटीआई को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। बानी पीटीआई ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी बात पर भी कायम रहेंगे। अब ये भी महमूद खान अचकज़ई पर मुनहसिर है कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं। किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, इसका रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, महमूद खान अचकज़ई हो या मौलाना फजलुर रहमान, उनके नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें मालूम हो कि वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम खुद भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें और हमारी तरफ से इस पर इनकार हो, लेकिन ये कहना कि पहले ऐसा करें और ये करें इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि पीटीआई एक नया 9 मई करने की तैयारी कर रही है, तो उसकी पेशबंदी के लिए जो ज़रूरी हुआ वो होगा। इस वक्त एतमाद का बहरान उरूज पर है। इदारों के अंदर जो तकसीम नज़र आ रही है वो ऐसी सूरत हाल नहीं जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना विफाकी बजट की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक काबीना को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट तकरीर, एहतजाजी हिकमत अमली और बानी पीटीआई की रिहाई के उमूर पर गौर किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी के वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और मौशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का ख्याल रखें। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा बुला लिया गया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बजट IMF और चीन से मुआहदों पर एतमाद में नहीं लिया गया। अगर IMF ने कुछ शराइत रखी हैं तो हुकूमत एतमाद में ले। इत्तेहादियों के साथ लेकर चले, हुकूमत नाकाम हुई तो नाकामियां पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेंगी। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अशराफिया को दी जाने वाली 4000 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में इसके असरात नजर आएंगे। मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर ने इत्तफाक किया कि बजट में छोटे ताजिरों पर टैक्स लगना चाहिए। ज़रका तैमूर ने कहा, हुकूमत टैक्स नादहिंदगान की सिम बंद नहीं करवा सकी, ये कमज़ोर हुकूमत है। बजट महसूलात और टैक्स हदफ कैसे हासिल किया जाए, माहिरीन ने सवालात उठा दिए। रियल इस्टेट, ज़राअत, होलसेल और रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली की तजवीज़। कौमी इक्तिसादी सर्वे पर जियो न्यूज़ की दिन भर खुसूसी ट्रांसमिशन में
माहिरीन का मौजूदा मौशी पॉलिसी जारी रखने पर भी इत्तफाक। ट्रांसमिशन में मिफ्ता इस्माइल, आयशा गौस पाशा, जुबैर उमर, मोहम्मद सुहेल, जुबैर मोतीवाला और कारोबारी तबके के नुमाइंदों ने शिरकत की। नौशहरा में पश्तो अदाकारा खुशबू के कत्ल के मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान ने मकामी अदालत से जमानत करा ली। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुल्जिमान शौकत और फलक नियाज पर मुकदमा दर्ज है। अदाकारा खुशबू की लाश खेतों से मिली थी। लाहौर सब्ज़ाजार में 3 साल के अर्शमान का कातिल सौतेला बाप निकला। वालदा ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, मुल्जिम खुबैबुर रहमान के साथ दूसरी शादी की थी। उनके दोनों बच्चे अर्शमान और जमल पहले शौहर से हैं। खुबैबुर रहमान बच्चों को पसंद नहीं करता था। सर पर डंडों के वार से नन्हे अर्शमान की दिमाग की हड्डी टूट गई थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान असलहे के जोर पर ट्रक लेकर फरार हो गए। ट्रक में 30 बकरे थे जिन्हें ड्राइवर हैदराबाद से कराची छोड़ने आया था। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक तरफ जानवर तगड़ा, दूसरी तरफ महंगाई से मुकाबला। मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार, खरीदार ज्यादा कीमत देने पर नहीं तैयार। चालीस मन वजनी मुल्तान का भारी भरकम जलंधर शाह की क्या ही बात है। मालिक का दावा है कि बैल को खाने में शहद, दूध, मक्खन, मुरब्बे, बादाम, काजू समेत दीगर मेवाजात देते हैं। पैरों में झांझर और माथे पर ताज सजाकर मस्तानी चाल चलता है तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मुल्क में एक साल के दौरान बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख और भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई है। इस दौरान घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। सरगोदा की शीमा कॉलोनी में तालिबा से हिरासानी का वाकया। फर्स्ट ईयर की तालिबा मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार लड़के ने तालिबा को हिरासा किया और फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में नई तरक्याती स्कीम्स के लिए रकम मुख्तस नहीं की जाएगी। तरक्याती मंसूबों की मद में रकम पहले से जारी मंसूबों को जारी की जाएगी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वाशुक बलोचिस्तान का पसमानदा तरीन ज़िला है। ज़िले के बासी आज भी मयारी तालीम, सेहत और पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यही नहीं, तरक्की के दौर में भी वाशुक को दीगर अजला से मिलाने वाली पुख्ता सड़क ही नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान में तनाई से गुलकश तक मंजूर होने वाली 42 किलोमीटर सड़क की तामीर 2.5 साल बाद भी शुरू न हो सकी। जगह जगह खड्डे और खस्ता हाल रास्ता आवाम के लिए मुश्किलात का बायस। डिप्टी कमिश्नर ने ताखीर की वजह केपी हुकूमत की जानिब से फंड न मिलना बताया। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में हमला, 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल सालिसकारों को दे दिया। कहा, मुआहदे में हमारे लोगों पर सहनी जारियत का खात्मा शामिल होना चाहिए। मुआहदे में संजीदगी से कैदियों का तबादला और गजा की तामीरें नौ शामिल होनी चाहिए। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप्स के जवाबी वार, रफा में 4 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह ने लबनान की हुदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन नशे की हालत में असलहा खरीदने का मुजरिम करार। हंटर बाइडन को मुकदमे में दर्ज 3 इल्जामात पर 15 बरस कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
सुनाई जा सकती है। अमेरिका में पहली बार ओहदे पर मौजूद अमेरिकी सदर के बेटे को मुजरिम करार दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि फैसले को कबूल करता हूं, अदालती अमल का एहतराम जारी रखूंगा। हंटर बाइडन फैसले के खिलाफ अपील करेगा। यमन के साहिली इलाके में डूबने वाली तारिकीन वतन की कश्ती के 49 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 140 मुसाफिर लापता। कश्ती में सवार 260 मुसाफिरों में से 71 को बचा लिया गया। अफ्रीका से आने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई थी। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ्द का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन का दौरा। सफीर पाकिस्तान मुनीर अकरम का अमन व सलामती मिशन को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। वफ्द ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मेजर जनरल चेरल पेरिस ने कहा कि आलमी अमन के लिए सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके बरतानिया ने सिर्फ पिछले साल 2023 में नाकाबिले वापसी फ़ीस की मद में 5.3 मिलियन पाउंड्स कमाए। यूरोप ने इसी मुद्दत में पाकिस्तानियों के शेंजन वीज़े मुस्तरद करके फ़ीस की मद में 3.34 मिलियन यूरो कमाए। बरतानवी हाई कमीशन बरतानवी कमाई पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 अरब 87 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। यूरोपीय कमाई का अंदाज़ा 99 करोड़ 86 लाख 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपए है। आज 11 जून से बरतानिया अपनी वीज़ा फ़ीस 100 से 120 पाउंड कर रहा है, जबकि शेंजन वीज़े की फ़ीस 80 से 90 यूरो होने जा रही है। आज बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों को मुशक्क़त की अज़ियतों से निजात दिलाकर उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाना और मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मदद मुहैया करना है। तवाफ़े काबा के दौरान नन्ही बच्ची की तिलावत। बच्ची ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ती गई। इर्द गिर्द मौजूद लोग दोहराते गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। नामीबिया ने पहले खेलते हुए 73 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर्स पूरे होने से पहले हदफ पूरा कर दिया। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नजर हो गया। एक भी गेंद हुए बगैर खेल खत्म। अमेरिका और भारत का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन कीमतें सुन के मैं परेशान हूँ कि ये हज़ारों में मांग रहे हैं या लाखों में मांग रहे हैं। 90 लाख 90 लाख रुपए। डोनर साहब के लिए कितने का लगाएंगे आप? 10 कम कर देंगे और क्या। 10 कम कर लें। डोनर साहब 10 कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 कर लें। 10 कर रहे हैं आप? कितने का पड़ा? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पहुंच गए। तगड़ा बैल पसंद आ गया मगर रेट सुनकर होश उड़ गए। व्यापारी ने 90 लाख रुपए मांग लिए। 10 लाख की रियायत देने पर तैयार। गवर्नर ने 90 लाख के बैल की कीमत 10 लाख रुपए लगा दी। व्यापारी ने ऑफर हंसी में उड़ा दी। The Donkey King is back. आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। NSA फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पज़ीराई। पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ। तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खिज़र रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थीं। जियो फिल्म्स की पेशकश द ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियो ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी।